पास्ट मॉडल्स could have, may have, might have, must have, should have और would have। तो इन सभी के बारे में जानेंगे जो कि पास्ट मॉडल्स, पास्ट के सिचुएशन को ये बताते हैं। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले देखिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन साथ में आएगा, जैसे कि could have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, may have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, might have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इनका एक साथ यूज़ होगा। कौन सी सिचुएशन में होगा? पास्ट पॉसिबिलिटी यानी कि बीते हुए समय की संभावना। आई एम गेसिंग, मैं अभी अंदाज़ा लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, गेस कर रही हूँ। आई डोंट हैव ऑल इन्फॉर्मेशन, मेरे पास जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं है, सारी जानकारी है वो नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम इन तीनों मॉडल्स का यूज़ करेंगे। पास्ट पॉसिबिलिटी संभावना, गैस करेंगे तब, और हमारे पास जानकारी नहीं है। देखें प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन उठता है कि वेयर इज़ रोज़ी, रोज़ी कहाँ है, वेयर इज़ रोज़ी। फिर यहाँ पर पास्ट में हम मॉडल्स का सहारा लेंगे। शी कुड हैव गॉन होम, शी कुड हैव गॉन होम या शी माइट हैव गॉन होम, शी मे हैव गॉन होम, यानी कि शायद वो घर चली गई होगी, ठीक है, घर जा चुकी होगी। तो पास्ट मॉडल, पास्ट की बात। तो यहाँ पर आप कुड हैव का यूज़ भी कर सकते हैं, माइट हैव का यूज़ भी कर सकते हैं, मे हैव का यूज़ भी कर सकते हैं। हम गैस कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट की संभावना बता रहे हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि रोज़ी कहाँ है, शायद वो घर चली गई होगी, घर जा चुकी होगी। तो इस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे कुड हैव, माइट हैव, मे हैव। अगला एग्जाम्पल देखिए, प्रेजेंट पास्ट। तो प्रेजेंट में क्वेश्चन उठा वेयर इज़ माई शॉपिंग बैग, मेरे जो शॉपिंग बैग है वो कहाँ पर है। शॉपिंग करने गए और एकदम से देखा कि हाथ में तो शॉपिंग बैग नहीं है। फिर हमने क्या अंदाज़ा लगाया, आई कुड हैव लेफ्ट इट इन द बस, या आई माइट हैव लेफ्ट इट इन द बस, आई मे हैव लेफ्ट इट इन द बस। कुड हैव, माइट हैव, मे हैव, यानी कि संभावना दिखाई, पास्ट की पॉसिबिलिटी दिखाई, ठीक है। पास्ट में पास्ट पॉसिबिलिटी कि शायद मैंने बस में छोड़ दिया होगा उसे, गैस कर रहा हूँ या गैस कर रही हूँ, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमने इन मॉडल्स का यूज़ किया। क्लियर है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि तीनों मॉडल्स का हम इस तरीके से एक दूसरे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अब कन्फ्यूज़न होगा कि कुड, मे, माइट, इनमें डिफरेंस क्या है, हम कैसे यूज़ करें, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए कर रहे हैं, है ना। तो देखें इसमें कोई फिक्स स्टेटमेंट नहीं है कि हम किसका यूज़ करें, हम तीनों को ही इंटरचेंज कर कर यूज़ कर सकते हैं। किसी ने कुड के बाद मे, माइट का यूज़ कर दिया, तो शुरू में मे का यूज़ किया, फिर कुड का, फिर माइट का यूज़ कर लिया। मतलब कि ये इनका जो है क्राइटेरिया है, पहले कुड, ठीक है, फिर पॉसिबिलिटी मे में आ गई, फिर माइट में, ठीक है, हायर हो गई थोड़ी कुड, फिर मे, माइट। और कुछ राइटर्स ने मे को हाई करके फिर कुड को लाया और फिर माइट को। तो आप इन तीनों को ही इंटरचेंज कर सकते हो। नेक्स्ट देखें, शी कुड, मे या माइट हैव गॉन होम, शी कुड हैव गॉन होम, शी मे हैव गॉन होम, शी माइट हैव गॉन होम। मतलब कि वह घर चली गई होगी, ऐसी संभावना है, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, हम गैस कर रहे हैं। तीनों ही सिचुएशन में हमने ये तीनों ही मॉडल्स का हमने यूज़ कर लिया, तीनों मॉडल्स का। फिर हैव, और हैव होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है, इंटरचेंज करके तीनों का इस्तेमाल कर लिया। ये माइट जो है लेस पॉसिबिलिटी को दिखाता है। नेक्स्ट देखें, कर सकते थे लेकिन किया नहीं, कर सकते थे लेकिन किया नहीं। कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, कुड हैव का, कुड हैव का। जैसे कि मैं हेयर सैलून जा सकती थी, मेरे पास ऑप्शन था, लेकिन मैंने अपने बाल खुद काटने का फैसला किया, मैंने चूज़ किया, इसको चुना, खुद से काटेंगे और अपने पैसे बचाएंगे। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ कुड हैव का यूज़। आई कुड हैव गॉन टू द हेयर सैलून,
बट आई डिसाइडेड टू कट माई हेयर माई सेल्फ। तो मेरे पास ऑप्शन था जाने का, लेकिन मैंने चुना कुछ और। कर सकते थे लेकिन किया नहीं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कोई काम कर सकते थे, उस सेंस में कुड हैव का यूज़। आगे देखें, कुड हैव और माइट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि सिचुएशन ऐसी आएगी, थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं लेकिन हो सकता था, तो वहाँ पर कुड हैव या माइट हैव। कुछ हुआ नहीं, हो सकता था। रिलीफ वाली फीलिंग आती है, रिलीफ है ना, समथिंग डिड नॉट हैपन। ऐसे सिचुएशन में हम इन दोनों मॉडल्स का यूज़ करेंगे, पास्ट मॉडल्स का। जैसे कि आप सारी प्लेट गिरा सकते थे, अगली बार अधिक सावधान रहें। तो ये काम हो सकता था, क्या काम जी? प्लेटों को टूटने का। यू कुड हैव ड्रॉप्ड ऑल द प्लेट्स, गिरा सकते थे। बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम, यू कुड हैव ड्रॉप्ड ऑल द प्लेट्स, बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। तो ये हो सकता था प्लेट्स को गिरने का। फीलिंग क्या है? रिलीफ वाली, थैंक गॉड कि ऐसा हुआ नहीं, प्लेट गिरी नहीं, टूटी नहीं। यू माइट हैव ड्रॉप्ड ऑल द प्लेट्स, बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। तो कुड हैव के साथ हम माइट हैव का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इससे नीचे के लेवल पे आ जाएगा संभावना में, लेकिन हम मे हैव का यूज़ नहीं कर सकते। इन दोनों मॉडल्स का आप यूज़ कीजिए ऐसे सिचुएशन में। कौन सी सिचुएशन? रिलीफ वाली फीलिंग, ठीक है, ऐसी सिचुएशन। और हम कहें थैंक गॉड ऐसा हुआ नहीं, हो सकता था। नेक्स्ट देखें, मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाई पॉसिबिलिटी, पक्का, अवश्य, ज़रूर वाली फीलिंग। पॉसिबिलिटी हाई, उसकी फ्लाइट छूट गई होगी, पक्का ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो शी मस्ट हैव मिस्ड हर फ्लाइट। तो उसकी जो फ्लाइट है वो छूट गई होगी, पक्का। तो ऐसे सिचुएशन में हाई पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट हैव का यूज़। रोहन सो रहा होगा, पक्का, मतलब ये उसके सोने का टाइम है, ठीक है। किसी ने पूछा कि रोहन कहाँ है, तो उसके सोने का टाइम है, तो वो सो रहा होगा, सो चुका होगा, पक्का। तो यहाँ पर देखिए सो चुका होगा ऐसे सेंस में, और कंटिन्यूस टेंस की जैसे यहाँ पर स्लीप का स्लीपिंग बन गया है, मस्ट हैव बीन स्लीपिंग। तो यहाँ पर भी मस्ट हैव का यूज़ कि रोहन सो रहा होगा, पक्का, हाई पॉसिबिलिटी है, ये जो टाइम है उसके सोने का है। तो ऐसे सिचुएशन में मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर देखिए शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिचुएशन एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा की जाए, रिग्रेट, खेद हो, दिस इज़ बेटर, यह बेहतर है, ये तीनों सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। और यह बेहतर है, इसमें एडवाइस वाली फीलिंग भी रहेगी। चलिए एक एक को देखें। एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा, रोहन को अब तक काम खत्म कर लेना चाहिए था। एक्सपेक्ट किया, अपेक्षा की, है ना। तो रोहन शुड हैव फिनिश्ड वर्क बाय नाउ, रोहन को अब तक स्कूल चले जाना चाहिए था। हमने एक्सपेक्टेशन की, अपेक्षा की, तो रोहन शुड हैव गॉन टू स्कूल बाय नाउ। तो ऐसे ये मतलब कि ये काम कर लेना चाहिए था, एक्सपेक्ट करते हम। फिर खेद वाली, रिग्रेट वाली फीलिंग कि मुझे अंग्रेज़ी सीख लेनी चाहिए थी, आई शुड हैव लर्न इंग्लिश, तो वहाँ पर शुड हैव का यूज़। और दिस इज़ बेटर, यह बेहतर है, तो यहाँ पर एडवाइस वाली फीलिंग भी आएगी। जैसे कि आपको देर हो गई, आपको मुझे फ़ोन करना चाहिए था, तो एडवाइस वाला सेंस भी आ रहा है यहाँ पर, आपको देर हो गई। यू आर लेट, यू आर लेट मतलब कि तुम लेट हो, ऐसा, देर हो गई, तुम लेट हो। यू शुड हैव कॉल्ड मी, पास्ट एडवाइस, तुम्हें फ़ोन करना चाहिए था, तुम देर हो गई है, मतलब यहाँ पर ऐसे कर ले इसके, तुम लेट हो, ठीक है। तो यू आर लेट, यू शुड हैव कॉल्ड मी, तो यहाँ पर पास्ट एडवाइस वाली फीलिंग भी आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई काम करना चाहिए था। रिग्रेट सा लगे तो वहाँ पर भी कि मुझे अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए थी, तो वहाँ पर शुड का यूज़। फिर देखिए वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाइपोथेटिकल पास्ट मतलब नॉट रियल, इमेजिनरी, जब हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा होता, ऐसे सेंस में, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे हुए होते तो मैं एक कार खरीद चुका होता, ठीक है, मैंने ये काम कर लिया होता, क्या जी, कार को खरीदने का। तो वहाँ पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे आई वुड हैव बॉट अ कार, मैं कार खरीद चुका होता, कब, इफ़ आई हैड हैड इनफ मनी, तो यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, पोजेशन वाले सेंस में है, ये हैव की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, हैव की थर्ड फॉर्म।
इफ़ आई हैड हैड इनफ मनी आई वुड हैव बॉट अ कार, मैं कार खरीद चुका होता, ये काम कर चुका होता। बट इन रियलिटी आई डिड नॉट हैव इनफ मनी, पर्याप्त पैसे भी नहीं है, सो आई डिडंट बाय ए कार। तो बस हाइपोथेटिकल सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है, इमेजिन ही कर रहे हैं, नॉट रियल। फिर आगे देखिए, आपने अधिक मेहनत से पढ़ाई की होती मतलब कर ली होती तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए होते, पास हो चुके होते, पास हो गए होते, हो चुके होते। यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, यू वुड हैव मतलब परीक्षा पास कर चुके होते। ये वाला सेंटेंस आप देखकर वुड हैव का यूज़ यहाँ पर समझ सकते हैं। तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि कोई काम किया होता तो ये हो चुका होता, ठीक है, कार खरीद चुके होते और परीक्षा पास कर चुके होते, वुड हैव। तो यहाँ पर रियल सिचुएशन नहीं होती, वो घटना घटित नहीं होती, इमेजिनरी सिचुएशन में ऐसा हुआ होता, ऐसे सिचुएशन में। तो उम्मीद है ये सारे पास्ट मॉडल्स आपको समझ में आए होंगे।